राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और उससे जुड़ी हुई एक विशेष रस्म के बारे में, जिसमें भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। आखिर भगवान बीमार क्यों होते हैं? भगवान बीमार होते हैं तो उनके लिए किस तरह की सेवा की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए बंधुओं, भगवान जगन्नाथ का परम धाम है जगन्नाथपुरी। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है। जगन्नाथ धाम भगवान जगन्नाथ का जागृत धाम है। यहाँ भगवान कण कण में साक्षात निवास करते हैं। अपनी शरण में आए हुए सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो जीवन में एक बार जगन्नाथपुरी का दर्शन कर लेता है, भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हर साल आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। इस रथ यात्रा से पहले अनेक रस्में और अनेक परंपराएं बहुत समय से निभाई जा रही हैं, जो आज भी निभाई जाती हैं। इसमें एक रस्म होती है जिसे महा स्नान रस्म कहते हैं। इस साल जगन्नाथ यात्रा 16 जुलाई को होगी। आषाढ़ मास के द्वितीया को तिथि को हर साल निकाली जाती है, तो इस साल 16 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन होगा। लेकिन उससे पहले महा स्नान की एक रस्म होगी, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 108 कलश के कलशों में जल भर करके, तीर्थ स्थानों का जल भर के, गंगा जल भर के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का महाअभिषेक किया जाता है। 108 कलशों से स्नान करने के बाद भक्तों का भाव रहता है कि भगवान साल में सिर्फ इसी दिन स्नान करते हैं, महास्नान करते हैं, इसलिए वो बीमार हो जाते हैं। भक्तों के भाव पर भगवान बीमार होते हैं। जब भगवान बीमार होते हैं तो 15 दिन तक उनके दर्शन नहीं होते हैं। 15 दिन मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और भगवान को औषधियों के काढ़े बना बना करके, औषधियाँ को निर्माल्य करके उनका ही भोग सिर्फ लगाया जाता है। 15 दिन के बाद भगवान के कपाट खुलते हैं और भगवान स्वस्थ होकर के रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं। भगवान की इस परंपरा को नव यौवन परंपरा कहते हैं। तो 15 दिन बीमार रहने के बाद भगवान पुनः नव यौवन स्वरूप में आते हैं और उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। सोने चांदी के आभूषणों के साथ, हीरे मोती के जवाहरातों के साथ उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, इन तीनों को भव्य स्वरूप में सजाया जाता है। उसके बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षी द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ के रथ में विराजमान करते हैं। सुभद्रा जी को सुभद्रा जी के रथ में विराजमान किया जाता है और बलभद्र जी को बलभद्र जी के रथ में बिठाया जाता है। हर साल ये रथ नए बनते हैं। बसंत पंचमी से इन रथों को बनाने का काम के लिए लकड़ी चुनने का काम शुरू होता है। अक्षय तृतीया के दिन रथ बनाने की परंपरा शुरू होती है और हर साल ये रथ नए बनाए जाते हैं। तो इस तरह से महास्नान की रस्म के बाद भगवान 15 दिन के लिए भक्तों के भाव के कारण बीमार रहते हैं और उसके बाद नव यौवन स्वरूप में आकर के रथ यात्रा में विराजमान होकर के अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पुरी धाम की यात्रा पर निकलते हैं। तो बंधुओं, इसलिए भगवान की ये परंपरा, उनके बीमार होने की परंपरा भक्तों के भाव के कारण लगातार चली आ रही है और रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को महास्नान की रस्म के साथ ये शुरू होती है। बंधुओं, 16 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन है,
तो आप भी पुरी धाम जाकर के भगवान की रथ यात्रा का दर्शन कर सकते हैं। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।